हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। अब दोस्तों, रिसेंटली मैंने Amazon प्राइम पे 2010 में रिलीज हुआ कार्तिक कॉलिंग कार्तिक नाम की मूवी को देखा है। इसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर फरहान अख्तर, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर देखने को मिले थे और इस मूवी का जो लेंथ था वो लगभग 2 आवर्स 5 मिनट के आसपास का था। जहाँ पे इस मूवी का जॉनर साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा था और इस मूवी को बॉलीवुड के उन अननोटिसेबल मास्टरपीस मूवीज में गिना जाता है। जहाँ पे आज के टाइम पे हमारे इंडिया में इस टॉपिक की मूवीज को लोग काफी पसंद तो करते हैं, बट 2010 के टाइम पे ऐसी टाइप की मूवीज हमारे इंडिया में नहीं चलती थी। तो उसी के चलते ये मूवी भी एक अननोटिसेबल मूवी बन के रह चुका था। जहाँ पे अगर मैं इस मूवी के कहानी के बारे में बात करूँ तो मूवी के अंदर हमें कार्तिक नाम के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में डेस्क जॉब करता है और अपने काम में परफेक्ट होने के बाद भी आए दिन कार्तिक को उसका बॉस ह्यूमिलेट करता रहता है, जो चीज सिर्फ और सिर्फ उसके बॉस तक ही रुका नहीं है। जहाँ पे कार्तिक के आसपास जो भी लोग मौजूद है, मतलब कि उसके आसपास रहने वाले लोग, उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं कार्तिक को किसी न किसी तरीके से बुली करते रहते हैं, जिन्हें कि चाहते हुए भी कार्तिक कोई जवाब नहीं दे पाता। अब ये चीज होने का रीजन कार्तिक के चाइल्डहुड के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे उसके बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते कार्तिक काफी ट्रॉमा में जा चुका था। जिससे कि वो निकल तो आया था, बट अभी भी उस चीज का गिल्ट उसे खाया जा रहा है, जिसके वजह से वो एक साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट कर रहा है, बट इससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जिसके वजह से कार्तिक अपने ऑफिस में काम करने वाली सोनाली नाम की एक लड़की को भी चाहता है, बट उससे आज तक वो बात भी नहीं कर पाया। तो अपने लाइफ के इन्हीं सारे मेस्ड अप सिचुएशन में एक दिन कार्तिक से अपने घर का लैंडलाइन फोन टूट जाता है। तो वो एक नया फोन खरीद के लाता है और रात को जब वो सो रहा होता है तो लगभग सुबह के 5 बजे उसके पास एक फोन आता है। तो वो फोन को उठा के जब बात करने लगता है तो उसके फोन के ऑपोजिट वही होता है, मतलब कि कार्तिक को कार्तिक ने फोन किया है। जो सुन के पहले तो कार्तिक को ऐसा ही लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर जब उसके फोन के ऑपोजिट में रहा कार्तिक के लाइफ से जुड़े हुए कई सारे बातें बताता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्तिक को ही पता है, तो कहीं ना कहीं उसे बिलीव होने लगता है कि हाँ, उसके पास जो फोन आया है वो उसी का है। जो चीज प्रूव होने पर कार्तिक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तो उसके फोन के ऑपोजिट में रहा कार्तिक, जिसे कि आप कार्तिक 2 मान लो, वो कार्तिक 1 को ये कहता है कि तुम्हारे लाइफ में मोटिवेशन की कमी है। जो भी लोग तुम्हें बुली करते हैं उन्हें सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। तो आगे जाके मैं तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा लाइफ सुधर जाएगा। जो करने के लिए कार्तिक 1 मान जाता है और कार्तिक 2 की कही हुई हर बात को करने के बाद कार्तिक 1 की जिंदगी सुधरने लगता है। जहाँ पे उसे ह्यूमिलेट करने वाला बॉस, उसके आसपास रहने वाले जो लोग उसे बुली करते थे, अब वो कार्तिक से डरने लगते हैं। और तो और कार्तिक सोनाली नाम की जिस लड़की को चाहता है वो भी अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, जिससे कि कार्तिक 1 की जिंदगी काफी सॉर्टेड हो चुका था और कार्तिक 2 से बातें करते हुए कार्तिक 1 को लाइफ में काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिल रहा था। पर जब कार्तिक के इसी सच के बारे में सोनाली को पता चलता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, और कार्तिक जिससे बात करता है क्या वो खुद है या फिर कोई और ही उसके साथ बातें कर रहा है, क्या कार्तिक 2 सही में एग्जिस्ट करता है या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्तिक 1 का एक सोच है। तो यही सारी चीजें हमें एक तगड़े सस्पेंस के साथ मूवी के एंड तक देखने को मिलता है। जहाँ पे मूवी का रन टाइम जो कि 2 आवर्स के आसपास का है, जिसमें कि इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमें कार्तिक 1 के लाइफ की स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके प्रोफेशनल लाइफ, उसके लव लाइफ किस तरीके से कहानी में सेट होता है, वही सारी चीजें इस मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलता है। और मूवी का जो सेकंड हाफ है वो मेनली फोकस करता है कार्तिक 2 के ऊपर, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्तिक 1 का ही वो सोच है। यही सारी चीजें हमें इस मूवी के सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। जहाँ भी इस मूवी के मास्टरपीस होने का सबसे बड़ा रीजन इसके ग्राउंडेड स्टोरी तो है ही, उसी के साथ इस मूवी का जो अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग है, जो कि आज के टाइम पे गेस करना थोड़ा सा आसान तो हो सकता है, पर 2010 के टाइम पे इस मूवी का जो एंडिंग है वो गेस कर पाना काफी मुश्किल था। जहाँ पे मूवी 2010 के टाइम पे थिएटर्स में रिलीज हुआ था और अभी 2025 है, मतलब कि 15 साल का गैप है, जिस दौरान हमने साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा का जो जॉनरा है उसे काफी डिस्कवर किया है। तो उसके वजह से आज के टाइम पे इस मूवी का जो अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग है वो हमें भले ही ज्यादा हिट ना कर पाए, पर फिर भी आपका और मेरे जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोगों के गुड बुक के लिस्ट में ये मूवी जरूर आएगा। तो उसी के चलते मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप 2010 के कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी को नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखो। Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स में यह मूवी अवेलेबल है, पर अगर आप इसे फ्री में भी देखना चाहते हो तो यूट्यूब में आप इसे जुगाड़ लगा सकते हो। तो दोस्तों, यही है क्लासिक अंडररेटेड मूवी के लिस्ट में रहने वाली कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन। जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के रिव्यूज के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।